सिर्फ 2% मुसलमान हैं, सिर्फ 2% है। और उसमें ये बात भी मालूम हुई है कि जो हायर सेकेंडरी स्कूल में पार्टिसिपेशन रेट है वो 6.55% गिरा है। और फिर जो मुस्लिम महिलाओं का दूसरे रिलीजन के महिलाओं से अगर आप कंपेयर करेंगे तो उनका जो बॉडी मास इंडेक्स है वो 18.5 है। मुस्लिम बच्चे जो एनीमिक हैं दूसरे मज़हब के लोगों से आप कंपेयर करेंगे तो 60% मुस्लिम बच्चे चिल्ड्रन एनीमिक हैं, 60%। और ये सबसे हाईएस्ट है तमाम रिलीजियस ग्रुप्स में। स्टंटिंग में आप देखेंगे तो 17% मुस्लिम बच्चे स्टंटेड है, ये भी हाईएस्ट है तमाम दूसरे रिलीजन से मिलाए तो आप। और उसमें ये भी बात सामने आई कि जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है उसमें SC ST की लोएस्ट है और फिर मुसलमानों का नंबर आता है। साथ ही साथ अभी आप प्रोफेसर आमिरुल्लाह खान साहब ने बताया कि ज़मीन जो है राजस्थान में SC ST से ज़्यादा कम ज़मीन अगर किसी के पास है तो मुसलमान के पास है। और फिर हैंडीक्राफ्ट और एंटरप्रेन्योर का फिगर तो आप सुन लिए हैं। और फिर साथ ही साथ उसमें जो एक और जो फाइंडिंग्स आई हैं जो इस रिपोर्ट में आया है, जो मुस्लिम्स जो नवीन नारायण साहब ने इसको बताया है, मैं आपको पेज नंबर बता देता हूं ताकि आप लोग जब इंशाअल्लाह ताला आपको अगर ये रिपोर्ट चाहिए तो आप जमील को बोलिए, PDF हम आपको भिजा देते हैं। तो आप जमील साहब हमारे जो ज़िम्मेदार हैं उनको बता दीजिए। उसमें जो नवीन नारायण साहब ने बताया है कि मुसलमानों की ऐसी कई बरादरियां हैं जिनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, नहीं मिलता है, जिसमें उन्होंने ख़ास तौर से नियरली 82 कास्ट का नाम लिया है। 82 नहीं 85, जिसमें खलंदर भी है, बहरूपिया है, मासत है, आपके चौबदार है। माने ये पेज नंबर आप देख लीजिए, जब आपको रिपोर्ट हम भिजाएंगे, पेज नंबर 219 जिसमें मिरासी भी है। ये तमाम लोगों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए मगर इनको नहीं मिलता है। तो ये रिपोर्ट हम राजस्थान के मुख्यमंत्री को भी भिजाएंगे। अगर वो वक़्त देते हैं मुझसे मिलने का तो मैं ख़ुद पर्सनली हमारी टीम जाकर उनको देगी और उनको ये बताएंगे कि इसको आप पढ़ लीजिए, क्योंकि राजस्थान में जो माइनॉरिटीज़ का जो बजट है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज़ का, पहले 99 करोड़ था, इस साल उसको बढ़ाकर करीब 290 करोड़ किया गया है, जो बिल्कुल नाकाफ़ी है, जो बिल्कुल नाकाफ़ी है। क्योंकि अगर आप देखेंगे, अगर वाकई में कोई इंसाफ करना चाह रहा है तो उसका बजट बढ़ाना चाहिए, उसमें और नए स्कीम्स लाने चाहिए, और साथ ही साथ जो रिजर्वेशन का मसला है उसको गवर्नमेंट को एड्रेस करना पड़ेगा। तभी जाकर जो सामाजिक न्याय और सोशल जस्टिस की बात होती है वो तो सिर्फ ज़बानी खर्च होती है। इसीलिए हम पर इल्ज़ाम भी लगाते हैं कि आप ज़बरदस्त भाषण दे देते हैं। हमारे दुश्मन, हमारे जो पॉलिटिकल हम अपोनेंट बोलते हैं कि आप भड़काऊ भाषण दे देते हैं। तो हम उनको बताना चाह रहे हैं कि वो भड़काऊ इसलिए कहते हैं क्योंकि हम फैक्ट्स पर बोलते हैं, आईना दिखाते हैं तो तकलीफ़ हो जाती है हमारे मुखालिफिन को। तो अब ये आईना है राजस्थान के तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए कि ये बताता है कि इतने साल आपको सत्ता मिली, चाहे BJP की हो या कांग्रेस की सरकार रही है, आपने मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के लिए कुछ नहीं किया। अगर कुछ किया होता तो इस रिपोर्ट के फाइंडिंग्स कुछ और होते। और हम तो ये कह रहे हैं कि आप इस रिपोर्ट को पढ़ लीजिए और पढ़कर आप बोलिए ये सच है या झूठ है, क्योंकि इसको हम अपने घर में बैठकर नहीं बनाए हैं।
तो ये एक इंट्रोस्पेक्शन का टाइम है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए, तमाम पॉलिटिकल लीडर्स के लिए, जो अपने आप को बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सेकुलरिज्म का नाम लेते हैं, तो कोई कहता है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो इन तमाम के लिए है। और अगर राजस्थान के मुख्यमंत्री हमको टाइम देंगे तो रमज़ान के बाद हम जाकर उनको देंगे। अगर वो ज़्यादा मसरूफ़ हैं, नहीं मिलना चाहेंगे, तो हम उनको इंशाल्लाह एक रिपोर्ट बनाकर इस रिपोर्ट को हम उनके पास भिजा देंगे। और मैं इस रिपोर्ट, इस सर्वे को, इस फाइंडिंग्स को राजस्थान के एक्स चीफ मिनिस्टर मोहतरमा वसुंधरा राजे को ही भिजाऊँगा, क्योंकि वो भी मुख्यमंत्री रही है, ताकि उनको भी मालूम हो और वो पढ़ें, अपने लोगों से पढ़वाएं, और उसको देखकर अगर वो कोर्स करेक्शन करते हैं तो इससे राजस्थान का फ़ायदा होगा, इससे देश का फ़ायदा होगा।